हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइम स्टडी क्लास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्च 2019 को सेकेंड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन मैं लेकर आ आया हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। और गोपाल कृष्ण गांधी जो हैं वो महात्मा गांधी के पौत्र हैं। और मेघा पाटकर जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रही है। इसके बाद है अन्ना हजारे जो हैं वो प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद है कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता थे और इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ी है। और जो रूस है, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है। किस संविधान से? रूस के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। दोस्तों, क्षय रोग को हम लोग टीबी बोलते हैं। क्षय रोग छूत की बीमारी है। और ये रोग जो है एक गंभीर सकारात्मक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। किस चीज़ को? फेफड़ों को प्रभावित करती है। और जानलेवा भी ये बहुत होता है। और ये रोग जो है वो फैलता कैसे है? तो ये रोग जो है वो खांसते या मतलब छींकते समय हवा के साथ निकलने वाली जो छोटी छोटी बूंदों से मुंह के लार से जैसे मतलब चुंबन करना या जूठा पीना, इसी के द्वारा ये सब फैलता है। और इस रोग से बचाव हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1656 ईस्वी। दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया था। और बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। दोस्तों, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। और फुटबॉल जो है वो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी जो है वो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय किए थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 241 माइल। दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो महात्मा गांधी ने लगभग दूरी तय किए थे वो 241 माइल दूरी तय किए थे। और नमक सत्याग्रह आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन में जो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक 241 माइल
इसको लगभग मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 385 किलोमीटर लगभग आएगा। इतना मतलब इन्होंने यात्रा किए थे, इतना किलोमीटर इन्होंने यात्रा किए थे, 385 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ऐसे विटामिन रहने के लिए विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के भी पाए जाते हैं, लेकिन ये सब जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और 90% से जो अधिक पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों खो खो का रन एंड टच जो खेल है वो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था और खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। दोस्तों 103वां जो संवैधानिक संशोधन है वो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में पारित किया गया था और शिक्षा का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अनुसार मौलिक अधिकार है और शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा। दोस्तों वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा नदी बाल्दे की पहाड़ी से निकलती है और एक कैस्पियन सागर से गिरती है। कहाँ से? कैस्पियन सागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है और 5 सितंबर जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त है, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। दोस्तों मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है और मछली जो है वो मत्स्य वर्ग के जीव हैं। किस वर्ग के? मत्स्य वर्ग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी। दोस्तों बादशाह अकबर जो था वो बुलंद दरवाजा 1602 ईस्वी में बनाया था और बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो 1602 ईस्वी में बादशाह अकबर जो था वो गुजरात की जीत के याद में बनाया था। किसकी जीत में? गुजरात की जीत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत पर एक उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। दोस्तों सीसा भौतिकी के बल सिद्धांत का एक उदाहरण है और बल द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। किसका किसका? बल जो है वो द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं F बराबर ma। जो m है वो द्रव्यमान है और जो a है वो त्वरण है और बल जो है एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है।